नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, एक नई उम्मीद, जोश और उत्साह के साथ बहुत जल्द हम सभी 2015 का स्वागत करेंगे। वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से जानेंगे कि दरअसल 2015 अपने दामन में हम सब के लिए क्या कुछ समेटे हुए है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। 2015 के लिए बहुत सी योजनाएं, बहुत सी अटकलें लोगों के मन में हैं। क्या कहेंगे 2015 के बारे में? वास्तु क्या कहता है? जैसे हर साल अलग अलग विषय के थ्रू उस साल के बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है। ज़्यादातर पॉलिटिकल वे से देखने जाए तो अर्थव्यवस्था को देख के बात बताई जाती है, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के हिसाब से ग्रहों को देख के बताई जाती है। वैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से 2015 के अंदर कुछ दिशाएं ऐसी है जो लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा कर सकती है, कुछ दिशाएं ऐसी है जिसका इस्तेमाल ना किया जाए या उसको वहाँ पे एक्टिवेट ना किया जाए तो आप अपना नुकसान बैलेंस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो 2015 ऑल ओवर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा साल है, जो बिज़नेस के साथ रिलेटेड, एजुकेशन के साथ रिलेटेड लोगों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड, इस तरह के बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा साबित होगा। और ऑल ओवर 2015 वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा साल माना जाता है। जी, जो मैं समझ पाया पल्लवी जी, जो आपने जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी की बात करी और आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करी, यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए अच्छा है, मीडिया बिजनेस में, जर्नलिस्ट, हम सब लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन जो बहुत से लोग बिजनेस तरह तरह के होते हैं, जो ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, लिकर और वाइन के बिजनेस में हैं, अगर हम इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें तो बिजनेस तो मतलब तरह तरह का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हैं बहुत से लोग, उनके नज़रिए से क्या कहेंगे? ज़्यादातर अलग अलग बिजनेस को हम 3 टुकड़ों में अगर डिवाइड करते हैं, जिसमें एक बात होती है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होता है, सेकंड सर्विस इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स वगैरह होते हैं, और तीसरा ये होता है कि जो बैंकिंग और फाइनेंस के साथ जुड़े हुए लोग। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में मेटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के अलावा और मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए साल अच्छा साबित रहेगा। जब ऑल ओवर 2015 के साल के बारे में देखा जाता है तब किसी पर्सन का व्यक्तिगत वास्तु या उसकी नेम और डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखा जाता, उस साल के कैलकुलेशन को देखा जाता है कि 2015 के अंदर जो भी तरह की कंडीशन, जो अर्थव्यवस्था, जो भी तरह की भूमि की व्यवस्था है, उसके हिसाब से दिशाओं का रोटेशन किस तरह से रहेगा। जब 24 आवर्स की जो एक अर्थ की साइकिल है वो 365 दिन तक घूमने के बाद उस दिशाओं के अंदर मेजॉरिटी कौन सी दिशा ऐसी है कि पूरे साल तक पृथ्वी के भ्रमण के बावजूद भी उस दिशाओं का फ़ायदा आदमी को लगातार होता रहेगा, तो वो साइकिल उसके हिसाब से डिसाइड की जाती है। 2015 के अंदर ऑल ओवर रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए लोग जो है, या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेटल के अलावा और किसी भी सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उनके अपनी घर की रचना, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को ज़रूर देखा जाता है, क्योंकि किसी इंसान का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो मेटल के साथ नहीं काम कर रहा है, लेकिन उसका घर का दरवाजा कुछ ऐसी दिशाओं में जो ये साल अच्छा नहीं है, तो उसको सही बिजनेस के अंदर भी उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो ऑल ओवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जी, यहाँ ये बात पल्लवी जी ने जिस तरह से कई दर्शकों और आपको अपने स्तर पर भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2015 के प्रेडिक्शंस पर जब हम बातचीत कर रहे हैं, ये समांतर स्तर पर हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल के लिए आपको हो सकता है कि अगर वास्तु के नज़रिए से संपर्क करना चाहें तो पल्लवी जी से कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल अलग अलग तरह से लोग अपने आगामी साल के बारे में और 5 साल के बारे में और 10 साल के बारे में जानना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे करें। हम वास्तु के नज़रिए से चर्चा कर रहे हैं और समांतर स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। पल्लवी जी, मीडिया और एजुकेशन इंडस्ट्री के लोगों के लिए आपने कहा कि अच्छा साल है, थोड़ा इस पर मेरी रुचि और बढ़ गई है, उसके बारे में कुछ बताइए। इस साल 2015 के लिए जो सबसे अच्छी दिशाएं हैं, जो ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि जिससे हमें अच्छा लाभ मिल सकता है, उसमें सबसे बड़ी पावरफुल दिशा है नॉर्थ ईस्ट। जो कार्डिनल दिशा के अंदर नॉर्थ की सारी उसके साथ जुड़ी हुई सब कार्डिनल दिशा हैं, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो तीनों डायरेक्शन के साथ घर के अंदर इस दिशा के फेसिंग जिन लोगों के घर बने हुए हो, जिन लोगों के घर नॉर्थ के बने हुए हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा के बने हुए हो, नॉर्थ वेस्ट दिशा के बने हुए हो, कमर्शियल स्पेस उनका बिजनेस लोकेशन या रेसिडेंस या कोई भी तरह के स्टोर वगैरह इस दिशा के बने हुए हो, उन लोगों को ऑल ओवर
अगर अंदर की किसी भी खामी या वास्तुदोष की वजह से थोड़ी बहुत गलतियां होने के बावजूद भी इस साल ऐसे लगेगा कि थोड़ा अच्छा है, तो उनका डेफिनेटली एंट्रेंस डोर की पोजीशन अगर किसी भी रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ आदमी या किसी भी कंट्री का, चाहे उनका अगर इंडिया में क्यों ना बना हुआ हो, लेकिन इन दिशाओं के साथ जुड़े हुए हर तरह के घर के अंदर या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। एजुकेशन और मीडिया इंडस्ट्री के साथ नॉर्थ ईस्ट दिशा का बहुत सीधा रिलेशनशिप है। एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई दिशा में नॉर्थ का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है वो आदमी के ब्रेन और उसकी ग्रास्पिंग पावर और एजुकेशन के साथ जो समझदारी की दिशा और उसको एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस में हम गुरु की दिशा मान सकते हैं। तो इन दिशाओं के अंदर जुड़े हुए लोगों के साथ गुरु की पोजीशन अच्छी होने की वजह से, नॉर्थ ईस्ट दिशा अच्छी होने की वजह से इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हर लोगों को अपने बिज़नेस में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट, एक अच्छा फ़ायदा दिखाई देगा। जी पल्लवी जी, जहां हम एक प्रोफेशन से रिलेटेड बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं फोकस वास्तु में आप हमेशा दिशा और दशा की बात करती हैं, तो ये बात समझ आ जाती है कि पूरा जो दारोमदार है वो दिशा पर ही निर्भर करता है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट आपने कहा कि एक अच्छी दिशा है 2015 के लिए, 2015 में नॉर्थ ईस्ट में कुछ विपरीत परिस्थितियां भी हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि जैसे हमने ऑल ओवर ये कहा कि 2015 के अंदर ये सारी दिशाएं अच्छी रहेगी, ये एक जनरल बात हो गई, लेकिन किस व्यवस्था में, किस तरह की रचना के अंदर इन दशाओं के फ़ायदे नहीं मिल सकते हैं, वो समझने के लिए आपको अपने घर के अंदर, आप घर के ब्रह्म स्थान में, घर के सेंटर पॉइंट में आप खड़े रहकर अगर आप दिशाओं को समझते हो और आपको ये पता है कि ये मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो ये बात फर्स्ट फ्लोर पे भी हो सकती है और सेकंड फ्लोर पे भी हो सकती है। तो इन घरों के अंदर जिन लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा भारी सामान हो, बहुत ज़्यादा मेटल की बनी हुई चीज़ें हों, जैसे कुछ लोगों के घर के अंदर गराज डोर नॉर्थ ईस्ट का होता है, तो उस गराज के अंदर वो बहुत ज़्यादा मेटल से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट या हम लोग कार वगैरह के लिए जो भी सामान मैंने देखा कि कार के साथ साथ फालतू की चीज़ें रख देते हैं। जी। तो जिन्होंने कुछ इस तरह के स्टोरेज बनाए हुए हो या वहाँ पे क्लटर रखा हुआ हो या वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मेटल का सामान रखा हुआ हो, इन लोगों को इस साल 2015 के अंदर उस दिशा का फ़ायदा नहीं मिलेगा, या आप ये कह सकते हो कि फाइनेंशियली रिटर्न या फाइनेंशियली बेनिफिट इस साल जो इस दिशा से मिलना है वो नहीं मिल सकता है। सेकेंड पोजीशन के अंदर जिन लोगों के घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑलरेडी कटा हुआ हो, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग की जो लाइन होती है, बिल्डिंग लाइन स्ट्रक्चर लेआउट, वो ऐसा हो कि जिसके अंदर ईशान कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, पूरी ऑफिस बिल्डिंग का हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का हो, उन लोगों को भी हो सकता है कि इस दशा का पूरा फ़ायदा ना मिले। लेकिन जब साल बदलता है तब हमेशा मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो एक दिशा अगर उनको नहीं मिलती तो हो सकता है कि उनको और दो दिशाओं के फ़ायदे मिल सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो इस साल से 2015 की, चाहे हम इसको गिफ्ट कह सकते हैं या वास्तु की सिर्फ समझदारी कह सकते हैं, तो उससे आप प्रकृति से अपने लेवल का फ़ायदा, अपनी समझदारी का फ़ायदा ज़रूर ले सकते हो। जी बिल्कुल। दर्शकों, ये तो हमने समझा पल्लवी जी से कि कौन सी दिशा है जो इस साल हमारे हित में है, जहां पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी दिशा है जो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती है, घर में सुख शांति का माहौल को बिगाड़ सकती है। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।